सभी व्यक्तियों को ये समझ लेना चाहिए, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। बड़प्पन परमात्मा का है। जिसको भगवान देखते हैं कि इसको बड़प्पन देने से वो उसको डाइजेस्ट कर सकेगा, पचा सकेगा। बड़प्पन को पचा लेना बहुत सरल नहीं होता। साधारण जीव जो है, प्रभुता पाई काहे मद नाही, नहीं इसको जन्मा जगमाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है जिसको प्रभुता पाके अभिमान ना हो। हाँ, भरत जी जैसे संत ये सब हमेशा अलौकिक हैं, दिव्य हैं। भरतई होय कि राजमद विधि हरि हर पद पाए। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी भरत जी जैसे संत को मिले तो उनको उसमें अभिमान अहंकार नहीं होता। परंतु साधारण व्यक्ति तो अभिमान और अहंकार में पता नहीं क्या क्या अनर्गल, जब तक वो अहंकार और अभिमान हम तक सीमित है तब तक तो ठीक है, फिर हम उसका प्रचार प्रसार करना शुरू करते। नारद जी ने साधना के गौरी शंकर शिखर तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त किया। सहज विमल मन लाग समाधि। समाधिष्ठ होने के बाद कामदेव इत्यादि ने उनको समाधि से उपराम करने के लिए बहुत चेष्टाएं की, परंतु काम कला कछ मुनि ही न व्यापी। काम की जितनी भी कलाएं हैं वो मुनि के ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डाल सकते। नारद जी ने काम को जीता, क्रोध को जीता, क्योंकि जब कोई साधक साधना में हो और उसमें कोई व्यक्ति अवरोध बने, विक्षेप करे, तो स्वाभाविक एक क्रोध होता है। परंतु नारद जी को क्रोध भी नहीं हुआ। मतलब एक अच्छी कक्षा तक नारद पहुंचे। परंतु रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कृषि निरावहि चतुर किसाना। जब खेत में फसल बोई जाती है, बीज बोया जाता है, तो उसके साथ साथ खरपतवार भी पैदा होता है। जो उत्तम किसान है वो उसकी निदाई गुड़ाई करके खरपतवार को अलग कर देता है, अन्यथा वो जो मूल फसल है वो अपना पूरा फल नहीं दे पाती, खरपतवार बहुत बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से साधक जब साधना में प्रवृत्त होता है तो साधना का तो परिणाम मिलता ही है, उसके साथ साथ खरपतवार रूपी मद और मोह पैदा होता है। और आप सब जानते हैं, मद कहते हैं नशे को, एक प्रकार का नशा होता है। वही नारद जी के जीवन में भी दिखाई दिया। अगर नारद जी सही स्थिति में रहते तो उनको दिखाई देना चाहिए था काम क्रोध इत्यादि जो हैं ये गुण साधनते नहीं। कोई अपने साधना के बल पे काम क्रोध को नहीं जीत सकता है।
ये तो भगवत कृपा प्रसाद है। तो नारद जी के मन में विचार आना चाहिए था कि ये सब भगवान की कृपा और करुणा है, परंतु भगवान नारद जी को निमित्त बना के हम जैसे जड़ जीवों को एक प्रेरणा देना चाहते हैं। वो बताते हैं कि देखो, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी जो हैं भगवान के भक्त हैं, पुनः ज्ञानी भी हैं। इतनी अच्छी स्थिति होने पर भी ये जो मद है, साधना का अभिमान, अहंकार, अथवा काम क्रोध पे विजय पाने का अहंकार, अभिमान, ये कितनी नीची स्थिति में हमको पहुंचा देता है। जो भगवान के भक्त, भगवान की स्तुति करने वाले, वो भगवान को श्राप देने लगे। कारण क्या हुआ? जिता काम अहमिति मनमाहि, मैंने काम को जीत लिया है, इस प्रकार का अभिमान आ गया। और संशित मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान, ये संशित का मूल है। सकल जितने भी आदि व्याधि आते हैं, उन सब का मूल कारण क्या है? अभिमान। नारद जी के जीवन में देखा गया। तो हम केवल इतना बता रहे थे कि जीवन में सफलता मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत अच्छे ढंग से इन सब बातों को स्पष्ट कर दिए हैं। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर नचावई बानी। भगवान किसी के अंदर कवित्व प्रकट कर देते हैं, उसके हृदय में सरस्वती को नचा देते हैं। ये जितने भी लेखन कार्य विद्वता पूर्वक होते हैं, उनमें भगवान की अहेतु की कृपा को देखना चाहिए। हम तो किसी प्रकार से योग्य नहीं हैं, फिर भी परमात्मा अगर श्रेय दे रहे हैं तो परमात्मा के प्रति अहोभाव से भर जाना चाहिए। हम परमात्मा को धन्यवाद तो नहीं दे सकते, परंतु अहोभाव से भरना ही चाहिए। के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।